एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ब्रिक्स कंट्री। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, क्योंकि हम वीडियो जो बनाते हैं वो एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू बनाते हैं और आप सबको सपोर्ट करने के लिए बनाते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कुछ भी नहीं जाता है, 1 मिनट लगता है सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे। आज हम सब दोस्तों बात करेंगे ब्रिक्स कंट्री के बारे में। एक्चुअली में ब्रिक्स कंट्री क्या है इसके बारे में समझेंगे, कैसे भारत इसका सदस्य बना, भारत इसका को फाउंडर है या नहीं है, और ब्रिक्स के पहले ब्रिक था और अभी वर्तमान में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका में चल रहा है, जोहान्सबर्ग में। तो वहाँ पे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया, इस वीडियो में यही जानने का हम सब प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिक्स कंट्री को समझते हैं। तो ब्रिक्स से पहले ब्रिक था, यानी BRIC। पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले ब्रिक था। ब्रिक क्या है? तो ये एक अवधारणा है जिसका तात्पर्य है तीव्र गति से वृद्धि कर रही चीन, भारत, रूस एवं ब्राज़ील जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था से। जैसे अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी को 3 पार्ट में बांटा गया है: कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। USA, जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अगर रसिया की बात करें तो यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है। हम इन दोनों में बात करते हैं कि विकसित और विकासशील क्या होता है। देखिए, देश विभिन्न प्रकार के वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक हुआ विकसित यानी डेवलप्ड, एक हो गया विकासशील जो कि डेवलप करने के कगार पे है, मतलब उस ओर बढ़ रहा है, और एक हो गया अविकसित यानी अफ्रीका के लगभग सारे देश, सारे तो नहीं, लगभग आप समझ सकते हैं 80% अविकसित कंट्री में आते हैं। जबकि अगर आप बात करें चीन, भारत, रूस, ब्राज़ील ऐसे कंट्री जो हैं ये कंट्री विकासशील में आते हैं, और जबकि USA और जापान ये सब विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं, जिसके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स फॉरेन रिजर्व हो, जिसका GDP ग्रोथ बढ़िया हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व हो, वैसे अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस कारण से अलग अलग कंट्री में अलग अलग अर्थव्यवस्था होता है। जैसे अमेरिका और जापान की बात करें तो चूंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इसलिए वहाँ पे विकसित अर्थव्यवस्था है और वहाँ पे कैपिटल इकोनॉमी है। भारत में मिलनसार है, क्या हम सब विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, पर हम सब अभी विकसित हुए नहीं हैं। अभी हम सबको बहुत ज़्यादा काम करना है इस चीज़ में, तो इसलिए हम सब विकासशील की श्रेणी में आते हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी विकासशील कंट्री हैं, मतलब वैसे देश को इसमें चूज़ किया गया है जो किसी ना किसी चीज़ में अव्वल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें, जनसंख्या वाइज देखें, तो चीन और भारत, रूस, ब्राज़ील यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या है। अगर एरिया वाइज भी सोचें तो चीन, भारत, रूस और ब्राज़ील टॉप 7 अगर कंट्री की बात करें, जैसे 7 सबसे बड़े देश की बात करें तो रूस है, कनाडा है, फिर चाइना, अमेरिका, फिर है ब्राज़ील, फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत। तो भारत टॉप 7 में आता है क्षेत्रफल के अनुसार में, और जनसंख्या में चीन, भारत आता ही है टॉप 1 और 2। चीन सबसे ऊपर है, उसके नीचे भारत है। तो ये इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और ये एक्चुअल में बनाया गया था USA को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो ब्रिक आप समझ गए होंगे, 4 देशों का समूह था, चीन, भारत, रूस और ब्राज़ील। ब्रिक सब की उत्पत्ति सबसे पहले 2001 में जिम ओ'नील द्वारा किया गया था। तो ये दोनों टर्म आप समझ गए होंगे। अभी आगे हम सब और भी जानेंगे, और न्यू कंट्री कौन कौन शामिल है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिक से ब्रिक्स कैसे बना इसके बारे में हम सब समझते हैं। तो ब्रिक के दूसरे सम्मेलन 2010 जो ब्राज़ीलिया में हुआ, यानी ब्राज़ील के राजधानी में, वहाँ निर्णय लिया गया कि ब्रिक्स का सदस्य दक्षिण अफ्रीका को मनाया जाएगा। 14 अप्रैल 2011 में चीन में हुए तीसरे सम्मेलन में, यहाँ पे तो निर्णय लिया गया था 2010 में, लेकिन 2011 में जो चीन में हुआ था सम्मेलन, दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया तथा ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अभी क्या है, ब्रिक्स में टोटल कितने कंट्री है? 5, लेकिन अब जो है 6 और कंट्री शामिल किए जाएंगे। अभी और भी ब्रिक के बारे में समझते हैं। ब्रिक्स के बारे में, संगठन की स्थापना 2006 में हुई, लेकिन इसका प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 में येकतेरिनबर्ग, रूस में हुआ, यानी पहला सम्मेलन जो है वो रूस में हुआ था। अब ब्रिक्स की कैपेबिलिटी समझते हैं, कैपेसिटी कितना है। तो ब्रिक्स देश पूरे पृथ्वी का 30% भूभाग, यानी 30% जो पूरे धरती का ज़मीन है वो ब्रिक्स कंट्री के पास है, तथा 42% आबादी वाला एक संगठन है। तो काफ़ी बड़ा जनसंख्या ब्रिक्स के अंतर्गत आता है, और 30% भूभाग यानी
पृथ्वी का 30% भूभाग ब्रिक्स कंट्री के अंतर्गत आता है। इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो इकोनॉमिक्स वाले प्लेलिस्ट में ब्रिक्स का वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ब्रिक्स देशों के समूह ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। 15 से 16 जुलाई 2014 के ब्राज़ील सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना हुई, जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है। चीन की राजधानी बीजिंग होती है, वहाँ पे नहीं है। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है, ये पूछता है। तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में, ब्रिक्स का कोई मुख्यालय कहीं पर नहीं है, ठीक है। आप बैंक के बारे में पूछेगा तभी आप दीजिएगा, अगर कथन में दे दिया। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है। नेक्स्ट तथ्य है, वर्तमान में ब्रिक्स में 5 देश हैं, यहाँ 6 लिखा गया है, 5 देश हैं। कौन कौन सा है? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, यानी 5 देश हैं टोटल। लेकिन अब क्या, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है ब्रिक्स में, अब इसके संदर्भ में हम सब बात करते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ब्रिक्स का। तो वर्तमान में ब्रिक्स की स्थिति, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में हो रही है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पहुँच चुके हैं और वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका इस बार होस्ट कर रहा है। और अगला जो है यानी 16वां ब्रिक्स सम्मेलन वो रूस होस्ट करेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। आइए देखते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से नई कंट्री शामिल हुए हैं। तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं इस बार के ब्रिक्स समिट के। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ब्रिक्स में 6 नए देश सऊदी अरब, यूएई, ईरान, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया को भी शामिल किया गया। पाकिस्तान भी इसमें शामिल होना चाहता था, पर भारत उसे नहीं शामिल होने दिया। और 20 से ज़्यादा देश अर्जी लगा चुके हैं ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। तो अभी तो फिलहाल 6 ही देश शामिल होंगे। ये 6 देश का नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से कंट्री हैं? सऊदी अरब, यूएई, ईरान, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया को शामिल किया गया। इस पे चीन ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि शामिल हो जाए, क्योंकि ईरान का एक्चुअली में केस अलग है। ईरान पे यूएसए द्वारा बहुत ज़्यादा सेंक्शन लगाया गया है, तो इस कारण से आप समझ लें कि ईरान तो शामिल होगा ही। सऊदी अरेबिया के साथ यूएसए की रिलेशन अभी वर्तमान में सही नहीं है, तो सऊदी अरेबिया वैसे भी ब्रिक्स में शामिल होगा। देखिए, अगर पूरे दुनिया को अगर आप देखें तो पश्चिमी देश और पूर्वी देश है, मतलब वार्सेस टाइप होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि एक साइड पश्चिमी देश है और दूसरे साइड पूर्वी देश है। दोनों में गुट है कि कौन सा देश कौन से गुट में शामिल होता है। तो इस कारण से आप अगर देखें तो लोग अपना अपना कंट्री अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस संगठन को चूज करता है जहाँ पे वो शामिल होना चाहता है। तो 6 नए देश में ब्राज़ील तो पहले से ही है, तो अर्जेंटीना, मिस्र, सऊदी अरब, इथोपिया, यूएई और ईरान, ये 6 देश ब्रिक्स में शामिल हुआ। और यह फैसला जोहान्सबर्ग में लिया गया, जो कि अभी सबमिट हो रहा है आपका 15वां ब्रिक्स समिट। फ्यूचर में ब्रिक्स में और बहुत सारे देश शामिल होंगे, ये भी बात सत्य है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू होगा, यानी ये जो 6 देश नए बने हैं आपके ब्रिक्स संगठन में शामिल हुए हैं, इनका जो टेन्योर है वो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। तो ये 6 देश के बारे में हम सब एक और वीडियो में जानेंगे कि क्यों ब्रिक्स के विस्तारवाद की आवश्यकता पड़ी। इस संदर्भ में हम सब एक और वीडियो में जानेंगे। आज ब्रिक्स के थोड़े इंट्रोडक्शन के बारे में जाने और कौन कौन से 6 नए देश बने हैं इसके बारे में जाने। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और कल से करंट अफेयर्स जो डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स आता है उसका वीडियो कल जरूर आएगा, आप सब शाम में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।